मोदी जी संसद में भी रोए। देश में जात पात बांट रहा है ये, इसकी वीपी सिंह से भी ज्यादा दुर्गति होनी है। धोना पड़ेगा मोदी जी को, तो पूर्ण रूप से धोना पड़ेगा। मोदी को इसमें वोट ही ना देने का, मोदी अमित शाह को। 2029 में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इसका 2027 से ही पतन चालू हो जाएगा। एक तरह से देश गृहयुद्ध की तरफ चल देगा। नमस्कार, मैं हूं शिवपाल सिसोदिया और आप देख रहे हैं धौलना दर्शन न्यूज। सबसे पहले सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, देश के अंदर इस समय एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। एक नया कानून लेकर आए, जिसे स्वर्णों के लिए कह रहे हैं कि एक तरीके से अभिशाप है। यूजीसी हमारे बीच में तमाम हमारे मेहमान बैठे हुए हैं। यहां पर राष्ट्रवादी प्रताप सेना के ललित राणा जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, हम जानेंगे कि सर आखिर सबसे पहले धौलना दर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। ललित राणा जी, चाहेंगे सर आप ये बताएं कि यूजीसी ये जो बिल आया है, आखिर स्वर्णों में ऐसा कौन सा रोष है? तमाम जगह जगह ये विरोधाभास चल रहा है देश में। धौलना दर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, यूजीसी जनवरी 2026 में 13 जनवरी 2026 को इस देश में लागू किया गया है। यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन, जो भारत की सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों के लिए ग्रांट देने का काम करती है, एक स्वायत्त संस्था है, केंद्रीय सरकार के अधीन काम करती है और वो कुछ नियम बनाती है जिनको फॉलो करना यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए अनिवार्य होता है। उस क्रम में एक घटना घटी थी साउथ में, रोहित वेमुला की। कैंपस के अंदर वो पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बनी। राहुल गांधी जी वहां पहुंचे, मोदी जी संसद में भी रोए और ये माना गया है कि भाई एक दलित के साथ बहुत अत्याचार हुआ, उसको मृत्यु तक पहुंचा। उसमें प्रोफेसर जो भी नाम आए, उनके साथ में जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा, आज तक हम मान रहे हैं। लेकिन 1.5 साल के बाद जब जांच रिपोर्ट पुलिस ने दाखिल की और उसमें क्लीन चिट दी गई, तो उसकी भरपाई फिर कौन करेगा? इस रोहित वेमुला का केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहां से इसकी ग्राउंड बना और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई कि इक्विटी सेल भी यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए, जिसके बाद किसी के साथ भेदभाव ना हो। 2012 में जब ये गाइडलाइंस यूजीसी ने बनाई तो उसमें देखिए 2 प्रावधान थे। पहला तो ये कि SC/ST वर्ग के को इसमें शामिल किया गया था, ओबीसी नहीं था। दूसरा, इसमें जो अगर झूठी शिकायत करेगा, झूठी शिकायत पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान था, कार्रवाई का प्रावधान था, जिसको अब हटाकर जो नया एक्ट इन्होंने 13 जनवरी को लागू किया है। इसमें सबसे गलत बात यह है कि आपने सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी मान लिया है कि ये शोषक वर्ग है, क्योंकि उसको आपने इस इक्विटी सेल का हिस्सा नहीं बनाया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, आपने जो शिकायत करेगा और शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कोई जाकर काउंटर नहीं कर सकता है। इसका मतलब कोई कितनी बार किसी को फंसाने का प्रयास कर ले, उसके खिलाफ कोई नहीं जा पाएगा। तीसरी, इसमें सबसे बड़ी बात जो इस एक्ट की एक धारा है, उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी को फंसाना चाहता है, गलत नीयत से आरोप उस पर लगाता है, शिकायत करता है और वो ये भी चाहता है कि मेरी आइडेंटिटी छुपाकर रखी जाए, तो उसकी आइडेंटिटी को छुपाकर भी वो अपना डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकता है पोर्टल पर और वो जांच शुरू हो जाएगी और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी को छुपाकर रखा जाएगा। तो आखिरकार दोषी किसे मानते हैं आपको? कैसा कौन लगता है कि इसमें कौन दोषी है? सरकार दोषी है? एक तरफ रूमर ये भी उड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी इसके अंदर कुछ हस्तक्षेप है इसके लिए। इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हम माने और केंद्र की सरकार की बात माने तो 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी का बनाने का बात कही थी और लगातार सुप्रीम कोर्ट कहती आ रही थी, सरकार आज तक नहीं बना पाई और यूसीसी के चक्कर में यूजीसी लेके आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा, डॉरी सिस्टम में जब सब लोग जेल भेजे जाते थे और उसका दुरुपयोग होने लगा देश के अंदर, तो उसी डॉरी एक्ट में संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने कराया। इसी तरह से जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग इस देश में इतना बढ़ा, हजारों की तादाद में जब मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो वही सर्वोच्च न्यायालय ने ये देखा कि इसमें न्याय होना चाहिए, तो उन्होंने एक व्यवस्था दी कि पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हो, ताकि निर्दोष कोई फंसे ना, निर्दोष का कोई जीवन ऐसा बर्बाद ना हो। लेकिन यही सरकार थी, वोट बैंक के लालच में इन्होंने 2015 का अमेंडमेंट लाई सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर, और इन्होंने उस कानून को इतना सख्त किया और उसके दुरुपयोग आज देश भर में देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह एक मको का एक कानून इस देश में आया था, आतंकवाद विरोधी कानून बना, लेकिन उसका उठाकर दुरुपयोग जब इस देश में होने लगा तो यही केंद्र सरकार उस कानून को वापस लेकर गई। अभी 3 बिल किसानों के खिलाफ इस देश में लाए गए, कहीं ना कहीं बिजनेसमैनों को किसान
के गलियारों में घुसाने के लिए सीधे एक बड़ा आंदोलन इस देश ने देखा, दुनिया ने देखा, और कहीं ना कहीं सरकार को अपने कदम वापस उठाने पड़े। आज वही स्थिति है। हम ये चाहते हैं कि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र में जातिवाद होता ही नहीं है, मतलब एक जाति देश, की एक पहचान कानून। होती ही नहीं है। नहीं, एक देश एक कानून तो होना ही चाहिए, दुनिया में है, किसी देश में नहीं है, लेकिन छात्रों के बीच में जातिवाद नहीं आता है, छात्रों के बीच में जाति द्वेष नहीं आता है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय दादरी से पढ़ा हूं, पड़ोसी गांव है गालन, वहां जाटव समाज से रामवीर नाम का युवक मेरे साथ पढ़ा, मेरे साथ सोया, मेरे साथ खाया, कोई भेदभाव हमारे। दीपक कुमार दिल्ली से जाटव समाज का युवक मेरे साथ पढ़ा, आज संबंध मधुर संबंध है। हमें पता ही नहीं था जातिवाद क्या होता है कैंपस के अंदर, लेकिन ये जानकर, क्योंकि एक साइलेंट व्यवस्था में चली जा रही है कि हमें स्टूडेंट्स को भी लड़ाना है और ये पढ़ने की दिशा में ना चल निकले, कोई होशियार बच्चा कुछ अच्छा मानव संसाधन बनकर इस देश की सेवा ना करने लगे। ये अच्छे जो टैलेंट हैं विदेश में भेजना चाहते हैं, और एक इतना बड़ा संघर्ष का इन्होंने माहौल पैदा कर दिया है, असुरक्षा का माहौल बन गया है। लोगों में बहुत चिंता शुरू हो गई है कि हमारा इकलौता बेटा, हमारी इकलौती बेटी, बेटियों के साथ ये दिल से सामने आने लगे। 2 घटनाएं जल्दी घट गई हैं। एक गलत आदमी ने प्रपोज कर दिया, वो पूर्व भाजपा के पार्षद की बेटी है, और देखिए उसने उस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, केस बना दी गया है, और माँ बाप को जाकर चरणों में वंदन करना पड़ा है, 50,000 रुपए देने पड़े हैं जब वो समझौता हुआ है, और ये मामले बढ़ जाएंगे। इसलिए बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश को, दूसरी तरफ हम विद्यार्थियों को जाति संघर्ष में धकेलने का काम कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद भाजपा से इस देश के किसी नागरिक ने नहीं की थी कि आप विद्यार्थियों को भी आपस में जाति संघर्ष में धकेलने का काम करेंगे। नहीं तो ये तो एक तरीके से आपका कहने का मतलब ये हो गया कि ये तमाम जो तलवार लटकी है ये केवल स्वर्णों पे ही लटकी है। देखिए, ये तो सीधे रूप से तस्वीर साफ है, गजट राजपत्र आ गया, आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें बिंदुवार सारी चीजें स्पष्ट हैं। ये केवल और केवल सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को स्वघोषित शोषक साबित कर दिया इस एक्ट ने। इसका और मतलब यह है कि इसी के खिलाफ शिकायत केवल हो पाएगी, अन्य किसी के खिलाफ शिकायत नहीं होगी। इसको अपनी शिकायत को काउंटर करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। अगर सरकार आपके अनुसार इस बिल को वापस नहीं लेती है या इसके अंदर कोई संशोधन नहीं लाती है, तो राणा जी लगता है कि 2027 का जो बीजेपी बिगुल बजा रही है, 2027 में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसके लिए क्या लगता है कि कहीं ना कहीं डगमगाएगा स्वर्णों की वजह से ये यूजीसी का जो बिल है? देखिए ये विषय ना राजनीति से अलग है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन देखने का विषय ये है, कोरोना काल में हमने देखा दुनिया भर में जो टैलेंटेड डॉक्टर थे, जब उनके नाम आते थे सामने तो इंडियन थे। आज इंडिया का टैलेंट विदेश की अर्थव्यवस्था की तरक्की का हिस्सा बन रहा है, और उसका कारण ये है कि जब जब कुठाराघात हुआ है, पक्षपात हुआ है, तो यहाँ का जो टैलेंट विदेशों को गया है, लेकिन ऐसे में स्टूडेंट पलायन करेंगे। राजनीति तो बन गई ना एक तरीके से। भाई आखिरकार कानून को लाने वाला कौन थी? सरकार ही तो थी। देखिए सरकार बहुत भ्रम में है, भाजपा बहुत भ्रम में है, उसे पता नहीं है कि इसका जो रूट है ये सामान्य वर्ग है। सामान्य वर्ग की बुनियाद पर भाजपा खड़ी हुई है, इसने अपने खून से इस पार्टी को सींचा है और उस मुकाम तक पहुंचाया है। इसके परिणाम इतने घातक होंगे, अगर ये बिल नहीं वापस लिया गया तो ये पार्टी डूब जाएगी, रसातल में चले जाएगी, इसको बचाने वाला भी कोई दिखेगा नहीं देश के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। कहीं ना कहीं देखने को यह मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये यूजीसी का जो बिल है 2027 के चुनाव को गले की फांस न बन जाए। औरंगा विधानसभा से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे बीच में पूर्व प्रमुख के पुत्र राकेश, जिन्हें राकेश प्रमुख भी कहा जाता है, वो हमारे बीच में तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं में अपना योगदान देते हैं। राणा जी नमस्कार। सबसे पहले धौरण दर्शन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राणा जी ये बताइए कि ये यूजीसी का जो बिल आया है क्या लगता है आपको? यूजीसी का बिल भाजपा की ताबूत में आखिरी किल ठोकेगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ये बहाना ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी आदेश करा जितने देश में तालाब घिरे हुए सब खाली करा लिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट आदेश हमारे पूरे देश के तालाब खाली करा दें जी। और मोदी जी की चाल है जो भी कर रहे हैं तो अपने भुगतन जी से। यूजीसी का जो बिल आया है एक स्वर्ण को ही टारगेट किया जा रहा है। लगता है आपको कि 2027 का जब चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं स्वर्णों की वोटों से इनको हाथ धोना पड़ेगा? नहीं, धोना पड़ेगा। मोदी जी को तो पूर्ण रूप से धोना पड़ेगा। मोदी को स्वर्ण वोट ही ना देने का, मोदी अमित शाह को। जी जी। देखिए हमारे बीच में राकेश राणा जी थे। विधानसभा से हमारे बीच में ब्रजमोहन सिंह तोमर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
बड़ी रेंट पैंट वाले आदमी हैं। तोमर साहब, क्या लगता है यूजीसी ये जो बिल आया है कैसा असर रहेगा इसका? इसका असर ऐसा रहेगा कि जो क्षेत्र में जहां भी जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, जी, इसमें इतना भेदभाव बढ़ेगा, बच्चों में इतनी आपस में नफरत पैदा होंगी, एक तरह से देश गृह युद्ध की तरफ चल देगा। और मुझे तो ये लगता है कि मोदी सरकार जो है ये हिंदू मुसलमान करा के इसने अब हिंदुओं में फाट डाल दिया इसने। जबकि सभी जातियां बड़े प्यार से रहती थी, इसने स्वर्ण जाति को एक गुंडा, माफिया, बदमाश मान लिया है और अपनी ये सामान्य जाति का था, सामान्य जाति का होने के बावजूद यानी अपने को एक गेम खेला, अपने को यानी ओबीसी में घुस किया ताकि ओबीसी पे आके ये लंबे समय तक राज कर सके। इसका ये प्लान नहीं कामयाब होगा, क्योंकि जब कोई सरकार बनी है सामान्य जाति के बने सरकार नहीं बनी। 2024 में सामान्य जाति का 2% आदमी केवल इसके खिलाफ गया था। अब लगा लीजिए 35% सामान्य जाति का इसके खिलाफ जाएगी। तो क्या लगता है कि अब की बार लोटे में नमक घुल जाएगा स्वर्णों का? 100%। 2029 में जो ये अपना देख रहा है कि मैं 2029 में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इसका 2027 से ही पतन चालू हो जाएगा, कन्फर्म है। और हमने हमने एक लगा लीजिए, ये मोदी जो है, ये मोदी है, इसने ये देखा जिन लोगों के लिए कर रहा है, ये देश में जात पात बांट रहा है, ये इसकी वीपी सिंह से भी ज्यादा दुर्गति होनी है। इसकी दुर्गति वीपी सिंह से ज्यादा होनी है। उन लोगों ने जिन्होंने जिसको वीपी सिंह ने दिया, जिन लोगों ने वीपी सिंह का साथ नहीं दिया, तो क्या इसका साथ दे देंगे? जब कोई प्रधानमंत्री बनेगी, सरकार बनेगी, सामान्य जाति के बिना सरकार नहीं बना सकता। और हमारे आंदोलन चालू हो गए हैं, गांव-गांव हम अपने गांव में जा रहे हैं, सामान्य जाति में जा रहे हैं और जातियों में जा रहे हैं, क्योंकि भविष्य उनके बच्चों का भी खराब है। जब कोई मरीज हो जाएगा और डॉक्टर के पास जाएगा, अस्पताल में जाएगा, तो डॉक्टर से पहले यह देखा जाएगा कौन सी जाति का है, ये 0- वाला है या सामान्य जाति का है। सामान्य जाति का जो डॉक्टर होगा उसको ज्यादा लाइक करेंगे, और जो डॉक्टर ओबीसी, एससी, जो आरक्षण के पे चढ़ा है, जो आरक्षण से बंगा गया है, उससे इलाज नहीं कराएगा कोई भी, चाहे सामान्य जाति का हो, चाहे ओबीसी का हो और चाहे एससी का हो, उससे इलाज नहीं कराएंगे। देखिए, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये आंदोलन अब कहां जाकर रुकेगा या 2027 के चुनाव पर कैसा असर डालेगा। आप बने रहिए। मैं शिवपाल सिसोदिया, दोहरा दर्शन न्यूज से।